क्या बिहार की राजनीति में सब कुछ उतना ही स्थिर है जितना बाहर से दिख रहा है? क्या नीतीश कुमार वाकई इस बार सत्ता की मजबूत कुर्सी पर बैठे हैं या इसके पीछे कई दरारें छिपी हैं? क्या आर्थिक वादों का बोझ उनकी सरकार को शुरू में ही लड़खड़ा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पलटू वाली छवि फिर किसी नए राजनीतिक मोड़ की ओर इशारा कर रही है? इन्हीं सवालों के बीच आज हम समझेंगे कि नीतीश कुमार की कुर्सी कितनी मजबूत है और कितनी घिरी हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा परिवार और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। नीतीश कुमार की सत्ता इस बार जितनी मजबूत दिखती है उतनी ही फिसलन भरी भी है। बिहार की राजनीति में उनके लिए परिस्थितियां पहली नजर में अनुकूल लग सकती हैं, लेकिन जमीनी सियासत संकेत देती है कि आने वाला वक्त उनके लिए बेहद नपे तुले कदमों की मांग करेगा। नीतीश के सामने 5 बड़ी चुनौतियां ऐसी खड़ी हैं जो किसी भी पल सत्ता की मजबूती को कमजोरी में बदल सकती है। सबसे पहली चुनौती है आर्थिक वादों का भारी बोझ और कमजोर खजाना। एनडीए ने इस चुनाव में नौकरियों, उद्यम प्रोत्साहन, किसानों को राहत, बुजुर्ग पेंशन से लेकर मुफ्त बिजली और स्वास्थ्य जैसी लुभावनी योजनाओं की झड़ी लगा दी। जनता ने इसी उम्मीद के साथ भारी बहुमत दिया कि बिहार की तस्वीर बदलेगी। मगर असल संकट ये है कि बिहार का राजस्व इतना सक्षम नहीं कि इन वादों को लंबे समय तक भागीदार से निभाया जा सके। यदि योजनाएं कागजों तक सीमित रही या उनकी गति धीमी हुई तो सबसे पहले विपक्ष नहीं बल्कि जनता सीधे नीतीश से सवाल पूछेगी। दूसरी चुनौती बहुमत का दबदबा और उसी के समान दबाव। बीजेपी 90 और जेडीयू 85 सीटों के साथ मजबूत गठबंधन में है। इतनी बड़ी संख्या आमतौर पर किसी मुख्यमंत्री के लिए वरदान होती है, लेकिन नीतीश के लिए दो धारी तलवार है। अब उसे सुशासन, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था में चमत्कारी सुधार की उम्मीद की जा रही है। बहुमत जितना बड़ा, असफलता उतनी ही लंबी नजर आ रही है। एक छोटी सरकारी चूक भी विपक्ष को भारी हथियार दे सकती है। नीतीश की तीसरी चुनौती है उनकी उम्र और सेहत को लेकर बढ़ती चर्चा। 74 वर्ष की उम्र में वे पहले जैसी फील्ड एक्टिविटी नहीं कर पाते। मीडिया संवाद भी सीमित हो चुका है। बिहार जैसे बड़े और जटिल राज्य को संभालने के लिए तेज निर्णय, निरंतर निरीक्षण और लगातार यात्राएं बेहद जरूरी है। यही वह जगह है जहां उनकी कार्यशैली को लेकर सवाल उठने लगते हैं। चौथी चुनौती बीजेपी से ही आती है, उसकी महत्वाकांक्षा और सत्ता की भूख। हिंदी बेल्ट में बिहार की एकमात्र राज्य है जहाँ बीजेपी अभी तक अपना मुख्यमंत्री नहीं दे पाई। इस बार भी सबसे बड़ी पार्टी होती हुई जो सहयोगी की भूमिका निभानी पड़ रही है। पार्टी के भीतर भविष्य के सीएम चेहरे को लेकर हलचल शुरू हो चुकी है और डिप्टी सीएम को बड़ा आदमी बनाने वाले राजनीतिक संकेत नीतीश की कुर्सी को लगातार निगरानी में रखते हैं। बीजेपी कब तक यह स्थिति स्वीकार करेगी, ये सवाल अहम है। पांचवी और सबसे बड़ी चुनौती है नीतीश कुमार की पलटू वाली छवि। गठबंधन और राजनीतिक समीकरण बदलने की उनकी आदत से सहयोगी बनने और विरोधी हमेशा मौके की तलाश रहते हैं। अगर भविष्य में बीजेपी अपने दम पर या किसी नए गठजोड़ से सरकार बनाने की तरफ बढ़े या जेडीयू में भीतर ही भीतर असंतोष बढ़ा तो सबसे पहला असर मुख्यमंत्री की कुर्सी में पड़ेगा। कुल मिलाकर नीतीश कुमार सत्ता में है मजबूत बहुमत के साथ, लेकिन हर कदम ठीक कर रखने की जरूरत है। बिहार की सियासत में हवा पल भर में बदलती है और इस बार जरा सी चूक पूरे समीकरण को उलट सकती है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।